हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2024 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टॉपर लोग कौन सा टिप्स को फॉलो करके वो टॉप करते हैं। यानी कि अगर आप लोग इस टिप्स को जान जाते हैं तो आपका भी बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि टॉपर लोग कौन सा टिप्स को फॉलो करके टॉप करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर लोग कौन सा टिप्स को फॉलो करके टॉप कर जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए उस टिप्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 6 टिप्स को जानेंगे, जिसमें पहला क्या है कि एग्जाम में कौन पेन प्रयोग करना है, यानी कि आपको यह भी बताया जाए कि एग्जाम में कौन सा पेन प्रयोग करना है। दूसरा क्या है कि एग्जाम में किस प्रश्न का उत्तर पहले लिखे, यानी कि आपको कंफ्यूज होता होगा कि कौन सा प्रश्न का आंसर पहले लिखना है, वो आपको कंफ्यूज इसमें दूर होने वाला है। तो तीसरा इसमें क्या है कि डायग्राम कैसे बनाए, यानी कि जो भी क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए आता है, जैसे कि डायग्राम बनाने के लिए आता है तो डायग्राम को कैसे वहां पे ड्रॉ करना है, यानी कि बनाना है, वो भी आपको बताया जाएगा। और चौथा पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का उत्तर कैसे लिखना है। आपको यह भी कंफ्यूजन होगा कि मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में जो न्यूमेरिकल आता है उसका आंसर कैसे लिखना है, वो भी आपको कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। अब चलिए अगला टिप्स की ओर चलते हैं। उसके बाद 2 और टिप्स को हम लोग जानेंगे, जैसे कि सेक्शन और क्वेश्चन नंबर को कैसे लिखना है। आपको डाउट होगा कि एग्जाम में जब भी वहां पे खंड आता है या सेक्शन आता है तो सेक्शन के साथ में क्वेश्चन नंबर को कैसे लिखना है, वो भी आपको क्लियर किया जाएगा। उसके साथ ही आपको यह बताया जाए कि एग्जाम के एक दिन पहले रात को क्या करना है, यानी कि मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, उससे एक दिन पहले रात को क्या करके जाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ये 6 टिप्स को अगर आप लोग जान जाते हैं तो आप लोग भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब जो पहला टिप्स था वहां से हम लोग एक्सप्लेन के साथ में समझते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि एग्जाम में कौन पेन प्रयोग करना है, यानी कि अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो वहां पे कौन कौन सा कलर का आप लोग पेन यूज कर सकते हैं। तो मात्र आपको क्या करना है, 2 ही कलम का यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। आप लोग याद रखिएगा हमेशा कौन सा कलम यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू का यूज करना है। तो ब्लैक पेन का यूज कब करेंगे, जब आपका वहां पे ओएमआर सीट भरना हो, यानी कि ओएमआर सीट भरने में आपको क्या करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है, यानी कि काला कलम का यूज करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद क्या आता है, ब्लू पेन आता है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस कलम का यूज आपको क्या करना है, उत्तर देने में करना है, यानी कि जब भी आप लोग वहां पे आंसर लिखिएगा तो आंसर लिखने में किस कलम का यूज कीजिएगा, जो यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं इस प्रकार के आपको कलर का यूज करना है। अगर आप लोग इस कलर के कलम का यूज कीजिएगा तो वहां पे क्या होगा, आपका बेटर रिजल्ट आएगा। अगर आप लोग लाल, हरा इस प्रकार के कलम यूज कीजिएगा तो वहां से आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि 2 पेन मात्र यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू यूज करना है। ब्लैक ओएमआर सीट को भरने के लिए करना है और ब्लू पेन वहां पे इसलिए यूज करेंगे जहां पे आंसर लिखना हो, वहां पे आपको क्या करना है, ब्लू पेन का यूज करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कौन सा पेन का प्रयोग करना है। अब चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि एग्जाम में किस प्रश्न का उत्तर पहले लिखे, यानी कि आपको यह डाउट होगा कि जब भी वहां पे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आपको वहां पे कौन सा प्रश्न पहले लिखना है, यानी कि कौन सा प्रश्न का आंसर पहले वहां पे देना है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि 1 से 15 तक मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना है जो आपको 100% सॉल्यूशन मालूम हो, यानी कि उस प्रश्न का आंसर लिखना है जिसका आंसर आप लोग 100% जानते होइएगा। कोई कोई प्रश्न क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा याद रहता है, एग्जाम में बैठते हैं पता ये चलता है थोड़ा थोड़ा जो भी याद था वो गायब हो चुका है, यानी कि भूल चुके हैं। तो वैसा प्रश्न का आंसर पहले हम लोग नहीं लिखेंगे। पहले आपको क्या करना है, जिस प्रश्न का आंसर 100% याद हो उसी का आंसर पहले करना है। तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अगर 1 से 15 तक क्वेश्चन दिया गया है, उसी के बीच में आपको 8 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर इस प्रकार से इधर उधर नंबरिंग है और आपको वो क्वेश्चन याद है, तो वहां से आपको क्या करना होगा, 8 के बाद 7 लिख सकते हैं, 7 के बाद 12 लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, लाइन से लिखने का कोई जरूरत नहीं है। पहले आपको जिस पे भरोसा हो, यानी कि जो क्वेश्चन पे यकीन हो कि हमको पूरा 100% ये क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, उसी का क्या करना है, पहले आपको जवाब देना है, यानी कि आंसर लिखना है। अगर आप लोग लाइन से लिखने के चक्कर में रहिएगा तो वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 1 नंबर लिख लीजिएगा और दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, ये सब आपको सोच के लिखना होगा। लेकिन अगर इसके बाद 5, 6, 7 ये सब आपको बिल्कुल आ रहा है कि हम इसका आंसर लिख सकते हैं, तो मान लीजिए यही सब में आप लोग 2-2.5 घंटा बिता लीजिएगा, तो आगे का क्वेश्चन जो भी आता रहेगा वो भी आप नहीं लिख पाइएगा। तो आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करना है
है कि लाइन से वहां पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर देकर आएंगे। आपको क्या करना है, यहां से जो जो क्वेश्चन का आंसर आपको 100% याद होगा उसी क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न का आंसर पहले देना है। तो अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहां पे तीसरा पॉइंट क्या है कि डायग्राम कैसे बनाए। डायग्राम यानी कि फिगर बनाने वाला जो भी उसमें क्वेश्चन रहता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सब में जो भी क्वेश्चन में आता है कि फिगर बनाने वाला जब भी आ जाए वहां पे, तो फिगर आपको कैसे बनाना है, बड़ा बनाना है, यानी कि थोड़ा बड़ा बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे क्या करते हैं, छोटा छोटा फिगर बना देते हैं, यानी कि डायग्राम जब छोटा बनाते हैं तो एग्जामिनर जो भी वहां पे कॉपी चेक करने जाते हैं, छोटा में वो अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उनका नंबर काट लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, पेज आपको बिल्कुल अच्छा वहां पे दिया जाता है, अच्छा क्वालिटी का वहां पे पेज आपको मिलेगा। तो वहां से आपको क्या करना है, जो भी डायग्राम बनाने वाला उसमें आएगा उसका साइज आप लोग थोड़ा बड़ा करके ही बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कहां पे क्या दर्शाया गया है। अगर आप लोग कोई भी चीज का फिगर छोटा बनाते हैं तो वहां पे बहुत सारा पॉइंट जो दर्शाना रहता है वो दर्शाने में गलतियां हो जाती है। जैसे कि एग्जामिनर वहां पे देखेंगे छोटा छोटा पॉइंट रहेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, तो वहां से वो नंबर नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा फ्रेश से बनाना है और थोड़ा बड़ा बनाना है। तो डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ करना है, यानी कैसे बनाना है। तो अब चलिए चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है कि मैथ, फिजिक्स व केमिस्ट्री का उत्तर कैसे लिखना है। यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब में क्या आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो न्यूमेरिकल का जब भी आपको आंसर लिखना हो तो वहां पे हाईलाइट करके लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको साइन 90 डिग्री का मान प्रूफ करना है तो इस प्रकार से, जैसे साइन 90 डिग्री यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद बराबर एक यहाँ पे आ गया। मान लीजिए अगर यही आंसर लाना है तो इसको हाईलाइट कैसे करना है, आपको इस प्रकार से बॉक्स दे देना है, यानी कि जहां पे आंसर आएगा आप लोग इस प्रकार से हाईलाइट कर दीजिएगा। मान लीजिए इसको प्रूफ करने के लिए आ जाए, अगर आप लोग प्रूफ कर दीजिएगा तो वहां से क्या करना है, आपको इस प्रकार से हाईलाइट कर देना है। तो आंसर में आपको इसी प्रकार से लिखना है, मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल जब भी आए तो आपको इस प्रकार से आंसर को हाईलाइट कर देना है बॉक्स के अंदर में। इस प्रकार से कीजिएगा तो एग्जामिनर क्या सोचेंगे, बच्चा अच्छा से पढ़ के आया है, यहाँ अच्छा से तैयारी करके आया है, जिसके वजह से उसको सब पता है कि कहां पे कैसे हाईलाइट किया जाता है। तो वहां से आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। अगर आप लोग इसी को यहां से हाईलाइट नहीं कीजिएगा तो वहां से कुछ पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से कम नंबर मिल पाएगा। तो अगर आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आंसर लिखना है तो इस प्रकार से हाईलाइट करके लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर भी खुश होकर अच्छा से वहां नंबर दे पाएंगे। तो अब चलिए पांचवा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है कि सेक्शन और क्वेश्चन नंबर को कैसे लिखना है। ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही होता है कि क्वेश्चन वहां पे कैसे लिखना है, वहां पे आंसर कैसे देना है। अगर आप लोग इसको सीख जाते हैं तो अगर आपको कम याद है फिर भी आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में सेक्शन नहीं देकर वहां पे खंड दे देता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से खंड दे देगा और उसके बाद इसमें अ दे देगा या ब दे देगा, कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ मान लीजिए खंड अ है और क्वेश्चन संख्या आपको 7 है। तो इस प्रकार से मान लीजिए खंड अ का आपको क्वेश्चन संख्या 7 लिखना है। तो इसको किस प्रकार से आंसर के कॉपी जहां पे लिखिएगा वहां पे किस प्रकार से लिखना है, तो आइए सीखते हैं। तो जब भी यहाँ मान लीजिए आंसर देने वाला यहाँ पे कॉपी आ गया है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपको खंड लिख देना है। खंड लिखने के बाद में अगर अ का आंसर देना है तो यहाँ पे अ लिख देना है। अ लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जस्ट इसी के नीचे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है प्रश्नोत्तर। यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं आगे, या संख्या भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। तो मान लीजिए खंड अ का क्वेश्चन संख्या 7 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 7 लिखना होगा। अगर आप लोग इसी चीज को लिख दीजिएगा तो वहां पे एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां पे डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं और यहां से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये नियम गलत है। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा तो एग्जामिनर को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा यहाँ पे क्या लिखे हुआ है। तो वहां पे क्या होगा कि आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन इस प्रकार से लिखिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे खंड अ फ्रेश दिखाई दे रहा है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7 ये भी फ्रेश दिखाई दे रहा है, तब भी एग्जामिनर वहां से अच्छा नंबर दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, खंड अ लिख देना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिख देना है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आंसर लिखना शुरू कर देना है। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से लाइन रहेगा तो इस लाइन को छोड़कर, और यहाँ पे ऐसे लाइन उसी के नीचे रहेगा, तो यहाँ से क्या करना है, आपको आंसर लिखना यहाँ पे शुरू कर देना है इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन संख्या और सेक्शन को दर्शाना है। अगर आप लोग इस प्रकार से दर्शाइएगा तो एग्जामिनर जो है अच्छे से वहां पे
नंबर दे पाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करके आना है कि यहाँ डायरेक्ट उत्तर लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर मान लीजिए इसके बाद खंड ब का लिखना हो तो उसी प्रकार से क्या करना है, हाईलाइट करना है, खंड ब यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए अगर 12 का लिखना है इसके बाद, तो उसी प्रकार से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 12, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो कॉपी में कुछ इस प्रकार से आपको रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा नंबर वहां से मिल पाएगा। तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखकर एग्जाम देने जाना है। तो अब चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगला पॉइंट है, यानी कि ये लास्ट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि एग्जाम के एक दिन पहले रात को क्या करना है, यानी कि मान लीजिए कल एग्जाम है, उसके पहले एक दिन रात में आपको क्या पढ़ कर जाना है और क्या तैयारी करके जाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि तैयारी करने के साथ में आपको कम से कम 6 से 7 घंटा सोना भी है। अगर मान लीजिए 6 से 7 घंटा इससे आप लोग कम सोते हैं, 2 से 3 घंटा ही सोइएगा, तो आप लोग रात भर कितना भी पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में आपको नींद जरूर आएगा, जहां से आपका माइंड काम नहीं करेगा और जितना आपको याद होगा वो जरूर भूल जाइएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, कम से कम 6 से 7 घंटा जरूर सोना है। पढ़ाई के साथ में सोना भी जरूरी है। अगर आप लोग नींद पूरा करके जाइएगा तो वहां से आपका माइंड फ्रेश रहेगा, जिसके वजह से जिसका आंसर वहां पे नहीं आता रहेगा वहां भी आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर को अच्छे से लिख कर आइएगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखकर जाना है कि 6 से 7 घंटा सोना है, उससे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करके जाना है, अच्छे से वहां पे पढ़ के जाना है। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम से 1 से 1.5 घंटा पहले क्या करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर लेकर वहां से रटने लगते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखना है। अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो एग्जाम हॉल में जब भी जाइएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर भूल जाइएगा फिर भी आप लोग अपना से बनाकर वहां पे लिख सकते हैं। अगर आपका माइंड ही काम नहीं करेगा तो वहां पे कितना भी याद करके जाइएगा तो वहां पे जरूर भूल जाइएगा। तो आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, आपको जितना पढ़े होइएगा उसी को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद में 6 से 7 घंटा अच्छे से नींद लेना है, उसके बाद माइंड को फ्रेश करके एग्जाम देने जाना है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये सारे टिप्स को आपको क्या करना है, एग्जाम में फॉलो करना है, जिससे आपको अच्छा नंबर आ पाएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।